नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी के बेहतरीन कवियों की श्रृंखला में लगातार नए कवि जुड़ते जा रहे हैं। लगता है कि ये असमाप्त श्रृंखला है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहीं न कहीं इसका अंत आना है। हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं और मेरे भीतर इसके बावजूद ये पूरा एहसास है कि मैं कई महत्वपूर्ण कवियों को जो असंदिग्ध तौर पे ऐसी किसी सूची में जगह पाने की पात्रता रखते हैं, उनको छोड़ चुका हूँ, जिनको यहाँ होना चाहिए था। मुझे ऋतुराज का नाम याद आता है, मुझे और भी कई कवि याद आते हैं, लालटू की याद आती है, अशोक वाजपेयी जिनकी उपस्थिति हिंदी के साहित्य और सांस्कृतिक संसार में बहुत बड़ी है। वो फिलहाल उनसे मैं अभी तक उनको मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ। ऐसे और भी कवि हैं युवा जो अगर इधर के बाद के वर्षों की पीढ़ी में जो 80 और 90 के दशकों में जो उभरे, अगर उनकी बात करूं, विमल कुमार, एकांत श्रीवास्तव, ये असमाप्त सूची है। और इस असमाप्त सूची में कुछ उठा लेना, उसमें मेरी निजी पसंद भी होती है, संयोग भी होता है, मेरे पास उपलब्ध किताबों का सवाल भी होता है, मेरे अध्ययन की सीमा भी होती है। संजय चतुर्वेदी का नाम मुझे याद आ रहा है। कई लोग लगातार जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पहले वाले भी, अभी के समकालीन लेखक भी, वो जैसे छूटते जा रहे हैं। बहरहाल, इन दिनों मैं स्त्री कविता पे बात कर रहा था। कवित्रियों का कम से कम हमने 4 कवित्रियों पे बात की, कुछ को और को अलग से याद किया। लेकिन आज मैं एक ऐसे कवि को याद करना चाहता हूँ जो दरअसल स्त्री कविता ही लिखता रहा। कम से कम बाद के वर्षों में जो उसने लिखा वो स्त्रियों की कविता लिखी और एक ऐसी दुनिया सिरज दी जो हमारे लिए लगभग अनुपस्थित थी, जिसे हमने विस्मय से देखा कि रे ये हमारे ही इतिहास से, हमारी ही पुरा कथाओं से निकाली गई स्त्रियां हैं। बात मैं कर रहा हूं पवन कर्ण की। पवन कर्ण ने तो शुरुआत कई दूसरे कवियों की तरह कई तरह की आम भावनाओं वाली कविताओं से की थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्त्री संवेदना के एक छोर पे पहुंचे और उन्होंने, पहली बार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया कि जो माँ होती हैं, जो बहन होती हैं, जो बुआ होती हैं, जिनको हम कई बार बुआ और माँ के महत्व में स्त्री मानना भूल जाते हैं। जैसे वो कभी प्रेम कर सकती हैं, या कभी वो किसी से धोखा कर सकती हैं, या कोई कामना कर सकती हैं, जैसे ये बात कोई सोचता ही नहीं है। जो ये पुरुष मदान्धता बोले, पितृसत्तात्मकता बोले, इसमें स्त्री की कामना की, स्त्री के प्रेम की जगह नहीं है। उसकी जगह है तो एक गौरव के रूप में, जो निसंदेह है। माँ का आसन बहुत ऊंचा है, बहन बहुत स्नेह से भरी हुई है, बुआएं बहुत स्नेह से भरी हुई हैं, लेकिन उनका अपना जीवन भी है, उनके जीवन के अपने गोपन रहस्य भी हैं। इस बात को पवन कर्ण ने दूसरी तरह की कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने पकड़ा और मैं उनकी 2 ऐसी कविताओं से बात शुरू करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि वो हिंदी कविता में एक नई लकीर खींचने का काम कर रहे थे। एक कविता है प्यार में डूबी हुई माँ। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूं, वो इसलिए कि मेरी माँ इन दिनों अपने पुरुष मित्र के प्यार में डूबी हुई है और मैं उन्हें आपस में एक दूसरे को चुपके चुपके प्रेम करते हुए देखती हूं। पिता तुम्हारे जाने के बाद कितने बरस, कितनी अकेली, कितनी उदास रही माँ। तुम इस तरह कैसे छोड़कर चले गए उसे? क्या तुम्हें माँ से खूब प्यार नहीं था? तो ये जो कविता है, माँ प्रेम कर सकती है और बेटी इस बात पे खुश हो सकती है, ये एक नई कल्पना है। निसंदेह हिंदी कहानी में की दुनिया में ऐसी कहानियाँ हाल के दिनों में आई हैं। कविता की कहानी अब तो वो भी करीब 2 दशक पुरानी होने जा रही होगी, कम से कम 1.5 दशक, जिसमें वो उलट मासी शायद उस कहानी का नाम था, जिसमें माँ के विवाह के लिए बेटी प्रयत्नशील है।
लेकिन ये कविता ये उसके पहले की ही है और एक नई लकीर जो मैंने कहा खींचती है, और बहुत प्यारी कविताएं हैं, पारिवारिकता के संसार से बंधी हुई और उसकी सजाओं को भी समझती हुई, जो स्त्रियों ने झेला है उसको भी समझती हुई। बड़ी बुआ ने प्रेम किया और वह मारी गई। घर की उपेक्षा, तिरस्कार, अलगाव और ईर्ष्या ने उन्हें मार डाला। माँ ने यदि प्रेम किया तो किसी को पता नहीं चला। बहनों ने असमय विवाहित होकर भुगती प्रेम करने की सजा। पत्नी के स्वभाव के चलते कभी हंसी में भी यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि विवाह के पहले या बाद में इस लंबे दौरान उसने मेरे अलावा किसी से प्रेम किया, और पता नहीं उसने मुझसे भी प्रेम किया या मेरी तरह वह भी मेरे प्रति वफादार नहीं, जिम्मेदार बनी रही। काश उसने मुझसे पहले या मेरे रहते किसी से प्रेम किया होता तो वह एक स्त्री हो गई होती। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है। स्त्री के जीवन में सबसे ज्यादा अगर छीना जाता है तो प्रेम छीना जाता है। और एक कवि कहता है, अपनी बुआ, अपनी बहनों, अपनी पत्नी को भी ये लोकतांत्रिक आज़ादी देता हुआ, ये कामना करता हुआ कि काश उसने प्रेम किया होता, और प्रेम करने भर से वो स्त्री हो जाती। ये बहुत बड़ी बात है। पवन करण स्त्री की इस तलाश को पूरा कथाओं तक ले जाते हैं, और अचानक हम पाते हैं कि जिन पुरुष महापुरुषों से भरी, जिस पुराणों की, आख्यानों की, मिथकों की अपनी दुनिया को हम बहुत चाव से पढ़ते हैं, उसमें तो स्त्रियां भरी पड़ी हैं। इतनी सारी स्त्रियां जो जैसे कहीं खो गई थीं, जिनको हम भुला बैठे थे, जैसे उनके उंगली पकड़कर, उनका हाथ पकड़कर उन्हें हमारे सामने पवन कर्ण प्रस्तुत करते हैं। और निश्चय ही बहुत बड़ा काम है। मतलब इतने लोगों को इतनी तरह से याद करते हैं, इतनी स्त्रियों को, हम हैरान रह जाते हैं कि क्या इस संग्रह का नाम स्त्री शतक है। मैं बताना भूल गया कि उनके कई संग्रह आ चुके हैं, और अब यानी अगर 8 संग्रह उनके मैं देख रहा हूं कि उनके परिचय में हैं, जबकि उसके बाद आए स्त्री मेरे भीतर, इस तरह मैं, अस्पताल के बाहर टेलीफोन, और स्त्री शतक के 2 खंडों के बाद स्त्री मुगल, वो भी एक आ चुकी किताब है जो मेरी जानकारी में, जो मेरी स्मृति में अभी तक है। स्त्री शतक जो है वो पुरा कथाओं में खोई स्त्रियों को हमारे सामने संवाद में, उनके दुख में, उनके संताप में ला खड़ा करता है। कई बार हम लगता है कि क्या अपराधी हैं इन स्त्रियों के, इनको खो देने के। अहिल्या पे वो लिखते हैं, मुझसे क्षुब्ध तुम्हारे पिता ने मेरे वध का जो आदेश दिया तुम्हें, वह साफ साफ सुनाई दिया मुझे भी। उसे सुनकर भले ही भय से भीतर तक कांप गई मैं, मगर आभास होते ही मौत का। क्षण में किसी मृगी की तरह शिकारी से अपनी जान बचाकर भागने का विचार नहीं आया मेरे मन में। तुम्हारे पास आने की प्रतीक्षा करती हुई मैं स्वयं को रेणुका की तरह देने लगी दिखाई, मगर रेणु तो नेह में बंधने लगी थी चित्ररथ के, जमदग्नि सहन नहीं कर सके जिसे। रेणुका आपको याद होगा, अगर कथा याद है तो, परशुराम की पत्नी का जिक्र वो अहिल्या के मुंह से करा रहे हैं। और रेणुका जो है परशुराम की माँ थी, जमदग्नि की पत्नी। परशुराम ने पिता के कहने पे उनका वध किया था, ये कथा है। यहाँ जो कहानी है अहिल्या की है, और गौतम की पत्नी जो है चिरकारी, जो गौतम का पुत्र था, शायद उम्मीद कर रही थी कि उनको मार डालेगा। तो वो आखिरी हिस्सा इसका है, धड़ से गर्दन उड़ा देने की प्रतीक्षा में झुका लिया है मैंने अपना सिर, आओ चिरकारी, करते हुए पिताज्ञा का पालन, परशुराम की तरह एक झटके में तुम भी उड़ा दो इसे। तुम्हारे संहार से बच भी गई यदि मैं, शाप से नहीं बच सकूंगी पिता के तुम्हारे। हम जानते हैं वो शाप क्या था। पिता ने शिला बना डाला था उनको, गौतम ने शिला बना डाला था अहिल्या को।
इंद्र से प्रेम के, जबकि जो कथा है उसके मुताबिक इंद्र ने छल किया था। बहरहाल अहिल्या को सजा भुगतनी पड़ी। वो छल रहा हो, प्रेम रहा हो, वो बरसों तक शिला बनी रही। और कहते हैं कि राम जब आए तो अपने स्पर्श से, अपनी संवेदना के स्पर्श से उन्होंने उसको जीवित किया। एक दूसरी कविता रंभा को लेकर, रंभा अप्सरा थी। मैं पलटते जाऊंगा पन्ने और आपको वो नाम मिलेंगे, पुष्पवंती, छाया, सीता, वेदमती, ये सब स्त्रियां, कांतिमती, जिनको हम भूल बैठे हैं, प्रभावती, तो और आपको प्रातिथेयी, इतने सारे नाम। मैं रंभा की कविता सुना के इसको रोकूंगा, कुछ हिस्से उसके, क्योंकि शाप इन स्त्रियों की, इन सुंदर स्त्रियों की, इन स्त्रियों को जिनको उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा, शाप तो जैसे इनके जीवन में लगातार घटित होता है। कभी ऋषि शाप देता है, कभी देवता शाप देता है। राम वाली संवेदना पता नहीं कब आती है, कब इनको छूती है, कब जलाती है। इनके जीवन में, इनके सुंदर जीवन में शाप ही शाप फलते हैं। रंभा, यदि आपको शाप देना ही था तो उसे मुझे नहीं, देवराज को देते मुनिवर, जिन्होंने तब से डिगाने भेजा था मुझे आपको। शाप भी ऐसा कि मैं रह गई बनकर शिला, स्वयं हिल डुलने में असमर्थ ऐसी शिला, जिसे अपनी ही चलती सांस और हृदय की धड़कन महसूस न हो। स्वयं पत्थर होकर ही मैं जान सकी कि पत्थरों की उस दुनिया में अनेक स्त्रियां हैं जो मेरी तरह शापित हैं। वे भी बस वहां पत्थर हैं। वहां न उनकी गोद में किलकारी है, न स्तनों में द्रव्य, न आंखों में नमी है, न होठों पर प्यास, पानी और प्रेम की। तो ये शापित स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां, धरती से स्वर्गलोक तक मनोरंजन करने से लेकर किसी का की तपस्या तोड़ने तक हर जगह इनका इस्तेमाल होता है और हर जगह ये इनको शाप दे दिया जाता है। खैर, अगला काम जो पवन कर्ण ने किया वो इससे भी आगे का था। मुगल साम्राज्य के दौरान फिर जो हम बड़े बादशाहों की, बाबर की, हुमायूं की, अकबर की, शाहजहां की, जहांगीर की विराट कहानियां जो सुनते हैं, उनकी विजयों की, उनके महान स्थापत्य की जो गाथाएं पढ़ते रहते हैं, वहाँ उनके हरम में, उनके महलों में सैकड़ों नहीं शायद हजारों स्त्रियां हैं और उनमें से वो खोज के लाते हैं। इतिहास का ये अध्ययन भी बहुत धीरज की मांग करता है। पवन कर्ण बहुत सारी स्त्रियों को बताते हुए कि कैसे उन्होंने पुरुषों को बनाया भी। जैसे बाबर को लेकर, बाबर की माँ हैं कुतुलुग निगार खानम। कुतुलुग निगार खानम बाबर की माँ, वो बाबर को ज्ञान देती हैं। देखिए, क्या हो सकता है कि कवि की कल्पना हो, लेकिन ये बड़ी सुंदर कल्पना है। हिंदुस्तान को तो हमने हासिल कर लिया बाबर, मगर अभी हमारा हिंदुस्तानियों को, दिलों को अपना बनाना बाकी है। और हम जानते हैं कि इसके लिए हमें तलवार की नहीं, ईमानदार मोहब्बत की जरूरत होगी। बाबर की माँ बाबर को बता रही है, हिंदुस्तान की आवाम रोटी और मोहब्बत दोनों की भूखी है। हम अब तक ये सुनते आए थे, अब देखना हो रहा है। लगता है इस मुल्क के राजाओं, सुल्तानों और बादशाहों ने इसकी आवाम को दोनों से ही महरूम रखा है। ऐसा न होता तो हमें हर तरफ यहाँ की आवाम बदहाल नजर नहीं आती। यह भी कि इस मुल्क की सारी दौलत को दरबार और दरबारियों ने अपनी बांदी बना रखा है। थोड़ी और लंबी है कविता ये, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ। सिर्फ इरादा ये दिखाने का था कि कैसे स्त्रियां जो हैं मुगल साम्राज्य के भीतर चुपचाप अपना काम करती रहीं और उनको अब कोई याद नहीं करता है। अकबर के वजीर बैरम खां का नाम सब लेते हैं, जिसने अकबर के लिए कई राजाओं को जीता, कई राज्यों को जीता। उनकी पत्नी थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम जो है उसको बाद में अकबर ने विवाह रचा लिया था बैरम खां की हत्या के बाद।
यह आसान काम नहीं होता है किसी स्त्री के लिए। और देखिए सलीमा बेगम की भावनाओं को, उनके जज्बात को पवन किस तरह रखते हैं। मुल्क ने मेरा बस एक हरम से दूसरे हरम में जाना देखा, मुल्क यह देख नहीं सका कि किस तरह अपने सोग को सहमति में बदल सकी मैं। मुल्क से आवाज आई कि किस्मत वाली मैं, कि मुझे अपनी ब्याहता बनाया बादशाह ने, कि मेरी उम्र कच्ची हिफाजत जरूरी मेरी, जिसे कर पाना संभव बादशाहत के लिए बस। करामत 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 बादशाह की, कि बादशाह हुजूर की जय जय, कि जय जय बादशाह हुजूर के न्याय की। मगर मैं तो अब तक अपने शौहर को आंख भर देख भी न सकी थी कि चेहरा बदल गया उसका। कल जो वजीर था वो बदल गया बादशाह में। मित्रों, इस कविता को, इस संग्रह को और इन सारी कविताओं को पढ़ना जैसे स्त्रीत्व के उस इतिहास से गुजरना है जिसमें बहुत सारी चीखें हैं, बहुत सारा इकरार है, बहुत सारी सिसकियां हैं, बहुत सारे दुख हैं। आज जो स्त्री कविता दुख के धागों में बुनी नजर आती है, शायद उसके पीछे वो स्मृति है पुराणों की, पुरा कथाओं की,